ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज वेक्टर से पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बच्चों 3D से बहुत कम लोग ऑब्जेक्टिव बताते हैं। सारे प्रश्न जो है बच्चों एग्जामिनेशन के पर्पज से आज 3D से लेकर के आया है बच्चों। वेक्टर में 3D से बहुत बच्चे लोग परेशान होते हैं, तो सारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव जो है एग्जामिनेशन के पर्पज से मात्र एक वीडियो में बच्चों 3D कवर हो जाएगा। इसलिए बच्चों बिना विलम्ब किए हुए अब प्रश्न पर फोकस करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, ऐसा दिख रहा है, ऐसा जब दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं कि कार्तीय समीकरण। इसमें दिक् अनुपात पूछ रहा है बच्चों। तो कार्तीय समीकरण आप लोग जानते हैं, कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी होता है। ए बी सी जो देख रहा है वही आपको दिक् अनुपात होता है बच्चों। यानी ए के स्थान पर आपका ए है 3 है और बी के स्थान पर 3 है और सी के स्थान पर कितना है बच्चों 6 है। यानी बच्चों देखिए तो आप समझ गए नहीं, ए हो गया, ए आपका बी हो गया और ए क्या सी हो गया। तो देखिए तो बच्चों 3 3 6 3 3 6, यानी ए भी गलत है आपका, ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, ए बच्चों सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों सेकंड प्रश्न इसका आ रहा है। देखिए ये भी कार्तीय रूप में दिया है। तो कार्तीय आप लोग क्या देखे, फॉर्मूला आप लोग देखे x माइनस क्या x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई क्या देखे बी देखे और z माइनस z1 बाई क्या सी देखे। ठीक है, ये कार्तीय रूप में आपका हो गया। ठीक है, ये कार्तीय रूप में है। तो बच्चों पॉइंट्स आपका इसमें कह रहा है, पॉइंट जो है आपको x1 हो जाएगा और कौन हो जाएगा y1 हो जाएगा और z1। तीसरे बच्चों देखते हैं कि पॉइंट के जगह पर है क्या, पॉइंट के जगह पर है कौन कौन। तो बच्चों x माइनस x1 यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 100 हो गया। y माइनस y1 तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 98 हो जाएगा। देखिए तो बच्चों ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 100 139 और 98। यानी बच्चों आपका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, यानी हो गया कलर चेंज। तो देखिए बच्चों यानी सी ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका जो है सी कर रहा है। नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों, ध्यान दीजिए। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिया है, क्या दिया है दिक् अनुपात दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे मान लेते हैं, देखिए इसको बना देते हैं a1 b1 c1 और इसको a2 b2 और क्या c2। ठीक है, तो आइए इसका शर्त देखिए लिखते हैं। शर्त वो भी सही था, a1 बाई क्या a2 सही वही तो है, क्या b1 बाई b2 वही था, c1 बाई c2। ठीक है, तो देखिए क्या लिखिएगा आप, a1 के जगह पर x है और a2 के जगह पर कितना है 20 है। बताइए b1 के जगह पर कितना, b1 के जगह पर b2 हो गया आपका, b1 हो गया 5 और b2 कितना हो गया, b2 जो है आपका 10 हो गया। इतने से आपका काम हो जाएगा। ये भी लिखिएगा c1 बाई c2, तो c1 के मान 3 और c2 का कितना 6 है। आप दो ही लेकर के चलिए बच्चों, तो यानी x बाई 20 बराबर कितना 5 बाई 10, यानी काटिए 5 दूनी 10 और देखिए 2 दहियों 10, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 10 आ गया, x बराबर 10 आ गया। 10 है आपका, दिख रहा है 10, यानी 10 ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। यदि दिक् अनुपात दे देगा तो एक a1 हो जाएगा b1 c1, a2 हो जाएगा b2 हो जाएगा c2 हो जाएगा। इसका शर्त है बच्चों a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ऐसा सब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। तो x बाई कितना 20, मान खाली पुट कर दीजिए, दो ही को लेकर के चलिए। तो x बाई 20 5 बाई 10, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 दहियों 10, तो यानी 10 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 10। आइए नेक्स्ट सवाल है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो, अगर लंब है बच्चों क्या है
लंब है, इसको भी वैसा ही कर देते हैं। A1 हो गया, ये क्या हो गया B1 हो गया, ये क्या हो गया C1 हो गया, A2 हो गया, ये क्या हो गया B2, ये क्या हो गया C2 हो गया। बताइए बच्चों लंब के आप लोग शर्त जानते होंगे, इसका शर्त क्या होता है? आपको सारे प्रश्न सोल्व करके बता रहे हैं। A1 गुने A2, A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2, C1 गुने क्या C2 बराबर लंब बराबर 0 होता है। लंब का शर्त ही होता है A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0 होता है। ठीक है, सारा मान पुट कीजिए, यानी 2 और A2 कितना आपका हो गया x हो गया, और B1 कितना हो गया बताइए 3 हो गया, B2 कितना हो गया y हो गया, C1 के मान कितना हो गया 5 हो गया, और C2 के मान कितना हो गया 4 हो गया। 5 गुने 4 बराबर 0 हो गया। देखिए तो बच्चों 2x प्लस 3y, देखिए यहाँ से ही मैच कर रहा है, 2x प्लस 3y के मान पूछ रहा है, तो ये तो पूछ ही रहा है। पंचों का कितना हो गया ये 20 हो गया बराबर 0। इसी का तो मान निकालना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना -20, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया -20 आ गया। -20 मैच कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? ये लंब का शर्त है, लंब का यही A1 B1 C1 कर दीजिए, A2 B2 C2, इस शर्त लिख के मान पुट कीजिए। तो पूछ रहा है 2x प्लस 3y, इसमें अपने आप 2x प्लस 3y आ गया, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, यदि एक रेखा, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि एक रेखा की दिक् को ज्यां दिया गया है, दिक् को ज्यां दिया गया है तो x का मान पूछना है। दिक् को ज्यां मतलब ये L हो गया, ये क्या हो गया M हो गया, ये क्या हो गया N हो गया। तो एक बच्चों फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, L स्क्वायर क्या जानते हैं आप लोग बोलिए? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए L का मान पुट कर दीजिए, कितना 4 बाई कितना √77 हो गया, √77 और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस M का मान कितना 5 बाई √77 के स्क्वायर कर दीजिए, और N के मान कितना है देखिए तो x बाई √77 है, और स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए, अब बराबर कितना करना है 1 करना है, कितना करना है 1 करना है। बोलिए 4 का वर्ग कितना होगा 16, √अंडर के तो ये हो गया 77, 25 हो गया, रूट का वर्ग तो खाली 77, x स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए कितना 77 बराबर 1 हो गया ना। देखिए अब यहाँ सोल्व करते हैं इसको। तो आइए बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, x स्क्वायर बाई 77 लिखिए, उसको उस तरफ ले चल जाते हैं जोड़ के, 6 5 11 की 1, बाकी हाथ में कितना 1 है, तो 2 1 3 1 4 बटा में कितना 77 सही है ना, ऐड किया हुआ 6 5 11, बाकी हाथ में 2 1 3 1 4 सही है। आइए बच्चों x स्क्वायर बाई 77 हो गया, एलसीएम लीजिए आप लोग, 77 हो गया, 77 माइनस 41 तो कट जाएगा 77 से 77, तो x स्क्वायर घटाइए कितना 36 बच जाएगा। देखिए x स्क्वायर बराबर कितना, सारे प्रश्न सब्जेक्टिव जैसा है एक तरह से, 36 से कितना 6, 36 के 6 है ऑप्शन में आपका, यानी ऑप्शन नए होगा आपको, नए होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए होगा। फिर से एक बार यदि नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दिक् को जाए तो दिक् को जाए को हम लोग एल बराबर कॉस अल्फा भी होता है, एम के जगह पर कॉस बीटा, एन के जगह पर कॉस गामा, ठीक है। तो इसको एल हमने माना, इसको एम और इसको एन माना, तो फॉर्मूला एक जानते हैं बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बराबर कितना 1। डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो मान पुट कर दिया बच्चों। अब देखिए 4 का वर्ग और रूट का वर्ग, तो ये रूट समाप्त होगा, 25 हो गया, और कितना x का स्क्वायर 77। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को उस तरफ भेज दीजिए जोड़ के, ये आपको हर दोनों का बराबर है, बस इधर भेजिएगा तो 41 बाई 77 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो देखिए 77 कट गया एलसीएम लेके, घटाइएगा तो 36 हो जाएगा। 36 कितना का वर्ग होता है 6 का होता है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए बच्चों, एक कार्तीय रूप में दे दिया है, किस रूप में दे दिया है कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में दिया बच्चों, तो देखिए कुछ नहीं,
ये आप लोग जानते हैं कि कार्तीय रूप में क्या होता है, अभी बताए थे A1 होता है, ये A1 होता है, क्या होता है B1 होता है, ये क्या होता है C1 होता है, ये क्या होता है A2 होता है ना, और ये क्या होता है B2 होता है, और ये क्या होता है C2 यही होता है ना। अभी इसके पहले बताए थे कार्तीय रूप में दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आइए देखिए, तो इसका क्या करा, समांतर का रहा था। समांतर के शर्त आप लोग क्या जाना बच्चों, A1 बाई क्या A1 बाई A2, फिर क्या B1 बाई B2, फिर क्या C1 बाई C2, यही जाने ना आप लोग। तो A1 बाई A2, तो A1 का मान A1 का मान A, A2 कितना है बताइए 4, B1 का मान कितना बोलिए B, अब B2 का मान कितना 2, C1 का मान कितना C, और C2 का मान कितना 3। देखिए कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A बाई 4, B बाई 2 और C बाई 3, यानी ऑप्शन कौन सा C आपको मैच कर रहा है। नहीं होगा, होगा कौन सा C होगा। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 - 1 - 2 दिक् अनुपात वाले रेखा की दिक् को ज्या ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए तो बच्चों ये दिक् अनुपात दे रखा है, तो आप लोग जानते हैं कि दिक् अनुपात को ए हो गया, ये पीला है, वाइट कर दे क्या, वाइट कर दिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 - 1 और कितना -2, ए आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये 1 है और ये क्या हो गया सी हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, L बराबर A/√A² प्लस B² प्लस C², यही होता है। ए का मान 2 हो गया, रूट अंडर कितना बच्चों A², 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए बच्चों इसी लाइन में लिखते हैं 4 और प्लस 1 का वर्ग 2 नहीं 4, यानी कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 4 4 8 है 1 9 का कितना हो जाएगा 9 का 2 बाई 3 हो गया, 9 का कितना 3। अब m बच्चों तो m लिख दें तो b बाई इतना हो जाएगा, b बाई कितना √A² क्या प्लस B² प्लस C², b का मान है कितना -2 और उसका मान अभी निकाले हैं। अगर यदि a निकाले बच्चों तो c बाई इतना हो जाएगा ना, ये जो अभी फॉर्मूला लिखे हैं तो c बटे देखिए तो √A² प्लस B² के 3 है, c का मान दीजिए, c का मान कितना है -2 बटे 3 हो गया, ये भी उतना ही है क्या। अच्छा ये माइनस देखिए यहाँ पर ये -1 था, ये -1 था, देखिए तो मैच कर रहा है, यानी 2/3 2/3 -1/3 और -2/3 नहीं होगा आपका, नहीं होगा और होगा कौन सा ऑप्शन आपका ए होगा बच्चों। समझें, दिक् अनुपात दिया गया, दिक् को ज्या पूछ रहा है, तो दिक् अनुपात को हम लोग बच्चों ABC से व्यक्त करते हैं, और तो इसका फॉर्मूला L बराबर होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। देखिए बच्चों इसका मान 2, A का वर्ग कीजिए, B का कीजिए, C का, तो ये जोड़ने पर 9 आ जाएगा, 9 3 का होता है, ठीक है। तो 2/3 B बाई इतना, B का मान कितना -1, ये तो निकल ही गया 3, C बटे इतना, तो C का मान -2 और बटा में इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी सीधी रेखा की दिक् को ज्या दिया गया है तो एक क्या कह रहा है कि x के मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों दिक् को ज्या दिया गया है, तो दिक् को ज्या अभी बताया थी L हो गया, आपको ये M हो गया, ये क्या N हो गया, इसका फॉर्मूले होता है, अभी लगता है यही सवाल हुआ था, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। L का मान कितना 3/√77 हो गया स्क्वायर, M के मान कितना -2 बाई कितना √77 का स्क्वायर, और N का मान देखें तो N का मान कितना -x² बराबर 1 हो गया। ध्यान दीजिए
9 बटे कितना 77 हो गया, 2 दूनी 4, रूट का वर्ग साफ, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर 1। अभी तो ऐसा सवाल एक बनाए थे आपके लिए, एक्स स्क्वायर हो गया, उस तरफ जोड़ के भेज दीजिए। 1 माइनस 9 4 कितना 13, और ये देखिए 77 है तो इसको 70 लिख दीजिए। एलसीएम लीजिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 77, 77 माइनस कितना 13। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, घटाइए इसको, 7 में से 3 गया तो कितना, 7 में से 3 गया तो 4 है, 4, ठीक है। और फिर जाके कितना, 7 में से 1 गया तो 6, 64 बटा 77। यानी आइए बच्चों एक्स बराबर रूट में कितना 64 बटा 77, 64 कितना का होता है 8 का, 77 कितना, 77 ऐसा ही रह जाएगा क्या, 77 तो ऐसा ही रह जाएगा। ये नहीं कि 2 को 7 है तो 1 को 7 निकाल लीजिएगा, नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि देख लें कि 77 है तो डबल 7 दिख रहा है, एक साथ निकाल लिया, ऐसा नहीं होता, 77 किसी का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यानी कितना हो गया 8 बटे रूट अंडर 77, यानी है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही कौन सा हो गया बच्चों, ए हो गया। अभी ऐसा सवाल बताए थे आपको। देखिए मूल बिंदु से ये कह रहा है कि दूरी क्या होगा, तो देखिए बच्चों दूरी बराबर सीधे ये आपको दिया गया, ये आपका x हो गया, ये क्या y हो गया, ये क्या z हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर हो गया। अरे यार x का मान कितना -3 का स्क्वायर, और y का कितना -4 का स्क्वायर, प्लस कितना -5 का स्क्वायर। देखिए तो 9 हो गया आपको, और ये कितना 16, और ये 25, 25 कितना हो गया 50। देखिए तो बच्चों 2 गुने 5 गुने 5 यानी 5√2, 5√2 है बच्चों, यानी 5√2 कौन, ए वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आइए बच्चों, ये कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान दीजिए बीच की दूरी का है तो कुछ नहीं करना, और थोड़ा नीचे कर देते हैं इसी। चलिए देखिए ये आपका हो गया x1 हो गया, ये वाला y1 हो गया, ये क्या z1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये क्या हो गया z2 हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर बीच की दूरी निकाल लीजिए बच्चों। x1 माइनस भी x2 कर सकते हैं, x1 माइनस x2 के स्क्वायर, या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 के स्क्वायर प्लस क्या z1 माइनस z2 के स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो x1 माइनस x2 यानी -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए -3, और ये कितना -1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 7 हो गया, और ये माइनस माइनस मिल के ही प्लस होगा, जहाँ दूसरा का देखिएगा माइनस और प्लस में कर दीजिएगा, पहल का 10 के 10, 4 में से गया -3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 1 -4 का स्क्वायर, ठीक है, 7 5 12 की स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये कितना 144 हो गया। ऐड कीजिएगा बच्चों, बैठ जाता है वही में दिक्कत कर देता है। देखिए इसको ऐड कीजिए तो 16 9 25 100 कितना 69 कितना का 13 का होता है बच्चों, कितना का 13 का होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जैसे वो दो बिंदु का x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, इसमें z1 z2 आ जाता है, वर्ग करके सबको आसानी से इसका हल कर सकते हैं। यानी कितना 13 है आपका, यानी यही है बच्चों। देखिए आपका ये क्या कह रहा है, एक सरल रेखा एक्स वाई जेड के साथ अल्फा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा कोण बनाता है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक एल के जगह पर कॉस भी बोल सकते हैं, एम के जगह पर यानी एल के जगह पर क्या कॉस अल्फा, एम के जगह पर कॉस बीटा, एन के जगह पर कॉस गामा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए 12 प्रश्न है बच्चों। देखिए ऐसा देखे होंगे सरल रेखा, देखिए ऐसा बीच का कोण, ढेर लोग तो देखते ही प्रश्न छोड़ देंगे ऐसा सवाल को, है ना, कहेंगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। तो बच्चों इससे न डरना है, संघर्ष करना है इससे। देखिए
ऐसा सवाल देखते ही आपको खुश होना है यदि बता दे तो। ये आपका है बच्चों, देखिए 2x बराबर 3y बराबर कितना -z है। देखिए कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में, x अपॉन 1/2 कर दीजिए और y अपॉन कितना 1/3 कर दीजिए और z का ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए फिर देखिए इस 6x बराबर क्या है, 6x बराबर क्या -y बराबर कितना -4z है, यानी कितना, इसको लटकाइए x अपॉन कितना x बटे कितना 1/6 -y हो गया और कितना z/y कितना हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं -1/4 भी लटका सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग a1 बताए थे, इसको b1 बताए थे, इसको क्या c1 बताए थे, इसको क्या बताए थे a2 और इसको क्या b2 और इसको क्या बताए थे c2 बताए थे, ठीक है। आइए तो इसका शर्त क्या है बच्चों, क्या कह रहा है कि बीच का कोण, तो एक शर्त हम बताए थे a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने क्या c2 बताए थे। अगर गुना करने पर 0 आ जाता है तो 0 आ जाएगा बच्चों, तो जानते हैं कि 0 मतलब कितना 90 डिग्री, इसका शर्त यही होता था ना। आइए बच्चों तो हम लोग देख लेते हैं इसे सोल्व करके। पहले a1 गुने a2, तो a1 के मान 1/2 और a2 कितना है देखिए तो 1/6 प्लस b1 गुने b2, तो b1 के मान कितना 1/3 और b2 के मान देखिए तो कितना -1, ठीक है। और c1 गुने c2, तो c1 के मान कितना देखिए तो -1 और c2 का देख लेते तो -1/4। देख लीजिए इसको हल करें 1/12 हो गया है, -1/3 हो गया और ये कितना माइनस प्लस 1 कितना 4 हो गया। एलसीएम कितना हो गया देखिए 12 हो गया, 12 है ना, 6 दूनी 12 और 3 चौका 12, ठीक है। और देखिए चरती आई 12, यानी हो गया 3 2 5। अच्छा गड़बड़ हो रहा है का फिर, अच्छा 12 था ना, बार बार यही मिस्टेक हो रहा है यहीं पे। तो देखिए 12 है तो कितना यहाँ पर लिखेगा 1, यानी 3 1 4, 4 - 4 बटे कितना 12, तो 0 आ गया ना। तो a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2, अगर बराबर में 0 आ जाए बच्चों तो लंब का शर्त होता है ना 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो 90 को अगर पाई के रूप में कहा जाए तो π/2 होगा, न ये होगा न ये होगा, आपको कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। समझे आप लोग, ये थोड़ा जटिल आपके लिए है, ऐसा प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते थे। एक बार और हम समझा देना चाहते हैं पुनः, एक्स वाई कितना कीजिएगा आप लोग, इसको नीचे लटकाइए, नीचे के नीचे 1/2, फिर तो 2 ऊपर ही चला जाएगा। इसको कितना y बटे 1/3 और इतना, इसको a1 इसको b1 और इसको क्या c1। आइए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव जैसा सोल्व कर दे रहे हैं, x बाई 1/6 कि ताकि आपको दोनों में ये काम कर जाए। देखिए आपका कितना ये b1 b2 हो गया और ये क्या हो गया c2, इसको लटकाइए। अब देखिए जैसे उसमें लटकाए इसका शर्त a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2। अगर सोल्व कीजिएगा 0 आ गया तो किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये समझिए तो आपका लास्ट ही सवाल है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात दिया गया है कितना बच्चों 1 3 5 और दिक् को जहाँ पूछ रहा है तो इसको हम बताए थे बच्चों कि ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ये क्या सी हो गया। आपको बताए थे कि एल बराबर ए बटे फॉर्मूला क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी बताया है ऐसा सवाल, तो 1 बटे कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना ए का, तो ए कितना है आपका देखिए तो 1 है और बी कितना है देखिए तो 3 है और सी कितना है देखिए 5 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों तो 1 हो गया और कितना बोलिए 1 का वर्ग 1 हो गया, 9 हो गया और कितना बोलिए 25 हो गया, यानी बच्चों 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 1 बटा रूट अंडर 35। अब कुछ मत कीजिए, m बराबर निकालिए, b बटे इतना होता है तो b का मान कितना देखिए तो 3 बटे रूट अंडर 35, रूट अंडर 35 1 निकाल लिए बस, c बटा इतना कितना 5 बटे रूट अंडर 35। आइए बच्चों मैच कीजिए 1 बाई रूट अंडर 35 3 बाई यानी 5, यही तो मैच कर रहा है बच्चों। ये लास्ट प्रश्न था 3D से बच्चों,
फिर से एक बार इसको हम समझा देना चाहते हैं। अगर दिक् अनुपात दे दिया, दिक् को ज्याएँ पूछा बच्चों, तो इसको ए बी सी, एल बराबर फॉर्मूला ए बाई कितना √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान 1, ए बी सी का मान दे के हल कीजिएगा तो 1 बाई कितना √35 आ जाएगा। एम का उसी प्रकार से बी बटे फॉर्मूला ए लिख दीजिएगा तो बी का मान कितना 3 √35। एन प्रकार इसी प्रकार सब निकाल सकते हैं बच्चों। 13 ही प्रश्न है लेकिन 3D के पूरा हिला के छोड़ देगा आपको। अगर ये देख लीजिएगा तो परीक्षा में इससे मतलब कैसा भी प्रश्न आपको दे डिफ़िकल्ट, लेकिन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जितना हो सके लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फिर हम इससे भी बेस्ट ऑब्जेक्टिव मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन से के पर्पज़ से फिर नेक्स्ट टॉपिक से लेकर के आते हैं बच्चों। ठीक है, आज का इतना ही।